अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी मज़ेदार सी लज़्ज़तदार सी उंगलियां चाटने वाली रेसिपी जिसका नाम है चिकन सीख कबाब मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त घर पर बनती है, ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, एकदम सॉफ्ट बनती है और डिलिशियस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए एक ब्लेंडर के अंदर मैं यहाँ डाल देती हूँ एक मुट्ठी कोथमीर धोई हुई यानी कि हरा धनिया, 4-5 हरी मिर्चियाँ, एक मीडियम साइज की प्याज को मोटा मोटा मैंने काट के डाल दिया है। इसे सबसे पहले तो ढककर बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए ऐसे। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ आधा किलो धोया हुआ और नितारा हुआ कीमा। मैंने बहुत अच्छे से इसे नितार लिया था, पानी नहीं है इसके अंदर। आप चाहें तो पीसेस डाल सकते हैं चिकन के। मैंने चिकन बोनलेस थाई का पोर्शन लिया है। मैंने ये कीमा आप देख सकते हैं थोड़ा मोटा मोटा है, इसी के लिए मैं ब्लेंड कर रही हूँ। हाँ, तो थोड़ा सा ऐसा कीजिएगा कि एकदम पेस्ट टाइप ना बन जाए। थोड़ा सा दरदरा टाइप रहेगा तो आपको टेक्सचर्ड वाला रहेगा तो मजा आएगा। इसमें मैं डाल देती हूँ एक छोटा चाय का चम्मच नमक, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। एक छोटा चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए। एक छोटे चाय का चम्मच दरदरा पीसा हुआ धनिया है ये। मैंने पहले भून लिया था इसे और फिर पीसा है। आधा छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच चाट मसाला, आधा छोटे चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। आधे नींबू का रस मैंने डाल दिया, मीडियम साइज का नींबू था। 1 टेबल स्पून बेसन डाल दीजिए। और इसके साथ साथ तकरीबन मैंने यहाँ लिया है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी डाल दीजिए। एक ब्रेड को मैंने थोड़ा सा पानी डाला और इस तरीके से एकदम आप देख सकते हैं क्रीमी टेक्सचर बना लिया हाथों की मदद से, और उसे भी डाल दीजिए। 2 टेबल स्पून भरकर असली घी डाल दीजिए या फिर आप तेल या मक्खन डाल सकते हैं। इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए दरदरा होए तक। बहुत ज्यादा फाइन मत कीजिएगा। जब हो जाए तो इस तरीके से एक पतीली में या पात्र में निकाल लीजिए इसे। अब आप आगे यहीं से प्रोसीजर शुरू करना चाहते हैं तो कर दीजिए या फिर इसे फ्रिज में रख दीजिए 1 घंटे के लिए। अब मैंने तो नेक्स्ट डे से बनाया है तो आप उसी समय 1 घंटे के बाद फ्रिज से निकाल लें, हाथों को तेल से ग्रीस करें और इस तरीके से आप चाहे तो कबाब के शेप देते जाएं। बट मुझे इस तरीके वाले कबाब ज्यादा पसंद नहीं है तो मैं हमेशा क्या करती हूँ मैं आपको बताऊं। आप वैसे भी बना सकते हैं या फिर मेरी तरह हाथों को तेल से ग्रीस कीजिए। कांडियां स्टिक जिसे आप कहते हैं ये लीजिए, मीडियम पोर्शन लीजिए और इस तरीके से लगा दीजिए कांडियों के अंदर जैसे हम सीख के अंदर लगाते हैं, और इस तरीके से निशान दीजिए और इसे साइड पर रखें। इसी तरीके से मैंने सारे कांडियों के अंदर यानी कि स्टिक्स के अंदर सीख के अंदर जैसे आप हम लगाते हैं ना, तो वैसे लगा लगा के मैंने साइड पर रख दी सारे। मेरी सीख बन गई। तकरीबन मैंने 14 बनाई है, आप 12 भी बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कांडियों में ज्यादा प्रेजेंटेबल भी लग रही है, बट आप चाहें तो वैसे हाथों की मदद से कबाब के शेप में बना लें। आप 10 बनाए, 20 बनाए, 15 बनाए, 17, वो टोटली आपके ऊपर है। चलिए मैंने फ्राई पैन के अंदर थोड़ा तेल डाल दीजिए, इसके साथ साथ 2-3 टेबल स्पून जितना भरकर मक्खन डाल दीजिए, बटर मस्का, और इसे मेल्ट हो जाने दीजिए। जब मेल्ट हो जाए और अच्छा गर्म हो जाए आपका जो फ्राई पैन है वो देख सकते हैं बढ़िया गर्म हो गया, तो अब यहाँ पर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल कर ये जो सारी स्टिक्स के अंदर मैंने सीख लगा कर रखी है ये सारी डाल दीजिए। मतलब मैंने एक साथ सारी 14 नहीं डाली है, 6-6 7-7 एट ए टाइम बनाई है। और इसे उलट पलट करते जाएं और इसे तब तक पकाएं जब तक चारों ओर से डार्क गहरे स्पॉट्स नहीं आ जाते। अब जब तक आप गहरे स्पॉट्स लाइएगा तब तक तो एटलीस्ट 90% हमारी सीख पक जाती है। क्योंकि तब तक 5-6 मिनट हो जाएंगे, 5-6 मिनट के अंदर आराम से हमारी जो चिकन है उसका मिक्सचर तो गल जाता है। आप कौन से देश और कौन से शहर से हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। चलिए मैंने एक बैच निकाल लिया, दूसरे बैच को भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। फास्ट आंच ही रखिएगा, आंच स्लो मत कीजिएगा। जब चारों ओर से ऐसे डार्क स्पॉट्स आ जाएं तो इन्हें निकाल लीजिए। और अब आप देख सकते हैं क्या बढ़िया दिख रहे हैं माशाल्लाह। अभी खा लें और बहुत ही लजीज है, क्योंकि मैंने तो पिछले दिन मेरा मतलब है मैरिनेट करके रखा था। आप चाहें तो 1-2 घंटा मैरिनेट करने रख सकते हैं। जितना मैरिनेट कीजिएगा उतना इसका स्वाद जो आपकी सीख का है मजा आएगा उसमें।
चलिए अब हम मसाला बना लेते हैं। तो तेल डाल दीजिए कढ़ाई के अंदर, थोड़ी-सी चौड़ी कढ़ाई लीजिएगा जिसमें आपकी सीख आ सके। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ को बारीक करके यानी कि छूंदा काट कर डाल दीजिए और इसे बार-बार चलाते हुए फ्राई कीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा, हाँ। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को पीस के रखा है, वो डाल देती हूँ। इसके साथ-साथ आप है ना तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ डाला है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए पका लीजिए। तब तक पकाएँ जब तक तेल छूटने नहीं लगता, उसी में ही हमारे टमाटर एकदम नम हो जाएँगे, गल भी जाएँगे और अदरक लहसुन भी भुना जाएगा। आप देख सकते हैं बढ़िया सा तेल छूट चुका है, भुना गया। तो यहाँ मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दिया है, आप आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। 1 छोटा चाय का चम्मच स्पाइसी वाली नहीं है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। तकरीबन यहाँ पर मैंने डाला है आधी छोटी चाय की चम्मच। अब यहाँ स्पाइसी वाली लाल मिर्चों का पाउडर मैंने डाला है। लाल मिर्चों का पाउडर अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा। आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी और 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए। मिक्स कर लीजिए और इसे भी भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक है ना मसाले में से तेल छूटने नहीं लगता। देख सकते हैं बढ़िया सा तेल छूट चुका है, भुना चुके हैं मसाले। तो यहाँ पर मैं अभी तो पहले आधा कप पानी डाल रही हूँ। इसे चला लीजिए, फास्ट आँच कर दीजिए और उबाल आ जाने दीजिए। बढ़िया उबाल आ जाए तो स्लो आँच करके इसे फिर से पकने दीजिए, ढक कर। तब तक पकाएँ जब तक फिर से तेल छूटने नहीं लगता। तो ये देखिए बढ़िया सा भुना गया है। मैं फिर से एक और बार डाल रही हूँ पानी, 1/4 कप से आधे कप के दरमियान के अंदर। इस बार मैंने वो जो जार था टमाटर वाला उसमें चलाकर डाला है। फिर से फास्ट आँच पर उसका चूल्हा चालू कर दीजिए। अच्छा उबाल आ जाए स्लो आँच करके ढक कर पकने दीजिए। तब तक पकाएँ जब तक तेल नहीं छूट जाता। ये देख सकते हैं तो बढ़िया से 3 बार मैंने उसे भूना है, 2 बार पानी डालकर और सबसे पहले 1 बार भूना था जैसे आपने देखा है। तो बढ़िया-सा माशाल्लाह भून चुका है। मैं यहाँ चूल्हा फ़ास्ट कर देती हूँ और आधा कप दही डाल दीजिए, ना ही खट्टी है, ना ही मीठी है, रूम टेम्परेचर पे। और कोशिश कीजिएगा कि आप फेंट लीजिए। मैं इस बार फेंटी नहीं हूँ, बट प्रॉब्लम नहीं आती है, बट आप कोशिश कीजिएगा फेंट लीजिए, बढ़िया-सा मिक्स करते जाएँ और इसे थोड़ा-सा 1-2 मिनट तक भून लीजिए। जब 1-2 मिनट हो जाए, हल्का तेल छूटने लगे तो स्लो आँच करके इसे ढक दीजिए और तब तक पकाएँ जब तक तेल पूरी तरीके से छूटने नहीं लग जाता, सो दैट दही भी भुना जाएगी और प्रॉपर्ली। चलिए बढ़िया सा भून चुकी है दही, आप देख सकते हैं तेल छू चुका और बहुत ही बढ़िया सा मसाला भी बहुत बार भून चुका है। तो अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 छोटा चाय का चम्मच हाथों की मदद से क्रश करके कसूरी मेथी को डाल दीजिए और इसे एक बार चला लीजिए। अब पानी टोटली आपके ऊपर है। मैं यहाँ पहले आधा कप डाल रही हूँ, चेक कर रही हूँ, फिर आधा कप डालूंगी। तो मैंने टोटल 1 कप पानी डाला है। अब आप चाहें तो आधा कप पानी डालें, आप चाहें तो 3/4 कप पानी डालें। टोटली आपके ऊपर है, आपको कितनी ग्रेवी चाहिए। अब इसमें उबाल आ रहा है तो उसी दरमियान में मैंने 1 टेबलस्पून भरकर मक्खन यानी कि मस्का भी डाल दिया है। अब बढ़िया सा उबाल आ जाने दीजिए। उबाल आ जाए तो एक-एक करके हमारी ये जो सीख है इन्हें कांडियों में से निकालते जाएँ और इसके अंदर डालते जाएँ। अब मैंने पहले तो इससे निकालने की कोशिश की, फिर तो मैंने हाथ से ही निकालना चालू कर दिया क्योंकि मुझे हाथ से पसंद है। मतलब हाथ भी माशाल्लाह अच्छे से धोए और साफ ही हैं, तो धो लीजिएगा। साफ हाथों से ही निकाल-निकाल कर इसमें डालते जाइएगा। अब इसमें चला लीजिए हल्के हाथ से, थोड़ी-सी कोत्मीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और इसे ढक दीजिए। तकरीबन 5-6 मिनट तक दम पर पकने दीजिए। अच्छा बीच में मैंने 1-2 मिनट के बाद खोल कर है ना, यहाँ पर जो साइड पर तवा रखा था ना, उसके अंदर का जो भी मक्खन था वो सारा मैंने इसमें डाला चलाकर और जो प्लेट साइड पर रखी थी जिसमें मैंने ये सीख रखी थी उसका भी सारा चलाकर, तो जो भी जूसेस हैं इनके वो भी तो सारे आने चाहिए। बस ढक कर टोटल टाइम 5 से 6 मिनट रखने दीजिए। जब 5-6 मिनट हो जाए तो बंद कर दीजिए। अब एक स्टेप लास्ट बाकी है। एक स्टील की वाटी रख दीजिए, उसके अंदर गरम करा हुआ कोयला रख दीजिए। क्विकली तेल, घी या मक्खन डालें और ढककर इसे उसके ऊपर कुछ वज़न रख दीजिए और साइड पर रख दीजिए। तो बाय द टाइम ये थोड़ा-सा इसका धुआँ लग रहा था इसके अंदर, बढ़िया-सा फ्लेवर आ रहा था, तो मैं यहाँ पराठे बना रही थी। पराठे बना-बना के मैंने साइड पर रख दिए, 5-6 पराठे बना लिए। अब पाँच तब तक जितनी देर मैंने यहाँ पराठे बनाए, उतनी देर के बाद मैंने इसका ढक्कन खोलकर इसकी जो ये थी डुंगार यानी कि कोयला, उसको फेंक दीजिए और गरम कर लीजिए। बढ़िया-सा जब गरम फिर से हो जाए स्लो आँच पर, तो हरी मिर्चियाँ डाल दीजिए 2-3 और बारीक कटा हुआ कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और ये बन गया हमारा मज़ेदार सा सीख कबाब मसाला और जो लज़ीज़ है मैं आपको बता नहीं सकती। और हाँ, सॉफ्ट भी बहुत अच्छे से हुए और ऐसा भी नहीं है कि इतने सॉफ्ट हुए कि आप देख सकते हैं टूट-फूट के गिर गए, ऐसे भी नहीं। लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे माशाल्लाह।
बहुत मज़ा आया खाकर और ऐसा लगा कि बाज़ार का ही हमने खाया है, तो ज़रूर बनाइएगा और अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा? आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्पाइस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा इस रेसिपी के अंदर, चाहे वो सीख हो या ग्रेवी हो। अच्छा, कोयले का टांडा देना मत भूलिएगा, लजीज फ्लेवर आता है। और दूसरी बात ये है कि एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को, और अच्छी लगी हो ये रेसिपी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। सर्विंग के टाइम पे मैंने एक दो हरी मिर्चियाँ और डाली है, खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर ऊपर से डाल दीजिए और सर्व कीजिए। कीमे को बहुत फाइन मत पीस दीजिएगा, हल्का-सा दरदरा रखिएगा, तो जो सीख का फ्लेवर आएगा, मज़ा आ जाएगा आपको खाकर। और 5 या 6 मिनट ही उसे दम पर रखिएगा हमारी सीख को, क्योंकि एज़ इट इज़ तो जैसे मैंने कहा 90% आप फ्राई करोगे, उसमें आराम से गल जाती है। इतनी वो तो होती है, कीमा क्विकली गल जाता है और वो भी आपने पीस कर कीमा लिया है दरदरा-सा, तो वो तो और जल्दी हो जाता है। मुझे इंस्टाग्राम पर आप बनाकर टैग करना चाहते हैं, डेफिनेटली कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जुलेखास किचन रेसिपीज, वहाँ आप टैग कर सकते हैं। तो फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार मजेदार लज्जतदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन, एंजॉय सॉफ्ट सीख कबाब मसाला।